हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का भौतिकी, जिसका पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का पवर्तन। तब प्रकाश का पवर्तन में हम लोग प्रकाश के बारे में जान लिए हैं, सारा ज्ञान ले लिए हैं पिछली वीडियो में। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलती उन्हें क्या कहते हैं, इन सारी गतिविधियों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तब हम लोग जानेंगे प्रकाश का पवर्तन क्या है। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है और वह वापस लौट जाती है, उसे ही हम लोग प्रकाश का पवर्तन कहते हैं। तब प्रकाश के पवर्तन के नियम हैं, जिनके तहत ही ये किसी समतल दर्पण पर जाता है वह वापस लौट जाता है। अगर हम किसी प्रकाश को अगर तिरछी रेखा में अगर हम प्रकाश को किसी समतल दर्पण पर भेजते हैं तो वो वापस लौट जाती है। तो जो रेखा में हम लोग भेजते हैं उसको आपतित किरण कहते हैं, और जिस रेखा में वह वापस लौट जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये जो दोनों एक बिंदु पर आकर मिलता है, जब हम लोग आपतित किरण को किसी बिंदु पर भेजते हैं तो उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। जब वो लौट जाता है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। कैसे बनता है, हम लोग एक मतलब कि बीचों बीच एक अभिलंब खींच देते हैं। इन दोनों के बीच जो आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच देते हैं, जिसका नाम हम लोग ने दिया है एन। इसके बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग आई कहें। तो आई क्यों कहें, क्योंकि आपतित किरण को हम लोग इंग्लिश में एक्सीडेंट रे कहते हैं और उनका आगे वाला वर्ड आई से है, इसलिए हम लोग इसको आई से सूचित करते हैं। इसको परावर्तित किरण यहाँ का जो एंगल है उसको आर से हम लोग सूचित करते हैं। क्यों, क्योंकि परावर्तित किरण को हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, जिसका आगे का वर्ड है आर से, इसलिए हम लोग इसको रिफ्लेक्टेड ए कहते हैं। इस एंगल को हम लोग करते हैं आपतित कोण और इस एंगल को करते हैं हम लोग परावर्तित कोण। तो ए जो है, जो आई है उसको आपतन कोण कहते हैं, और जो NOB है जिसको आर से हम लोग सूचित करते हैं उसको हम लोग परावर्तित कोण कहते हैं। तो इन दोनों को अगर समझ लिए तो आगे देखते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, हमेशा याद रखना। बिहार बोर्ड में पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं, तो दो नियम है। और सब्जेक्टिव में भी लिखने के लिए दे देता है कि परावर्तन के दो नियमों का वर्णन करें। तो चिंता नहीं लेना है, आराम से देखो। यहाँ पर अगर इसको ही देखोगे तो समझ में आ रहा होगा कि किस किस का, जब आपतन कोण किसी आपतन बिंदु पर मिलकर वो परावर्तित हो जाती है, तो ये पहला नियम हो गया। जब आपतन कोण किसी आपतन बिंदु पर मिलकर वह वापस परावर्तित हो जाती है उसे ही पहला नियम कहते हैं। और दूसरा का नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो दोनों नियम क्लियर हो गया है। तो अगर हम लोग देखो बउआ, जो ये दोनों नियम लग रहा है इसी समतल दर्पण पर लागू होगा, क्योंकि जब तक हम लोग तिरछी रेखा में प्रकाश को नहीं भेजेंगे तब तक वो फिजिक्स का नियम, परावर्तन का नियम नहीं उस पर लागू होगा। जैसे कि समतल दर्पण पर लंबवत किरण का परावर्तन करेंगे तो वो किस रेखा में जाएगा। तो अगर बता दिया जाए कि तुमको कहूँ जाना है और सीधा पथ है और फिर वहां से ही तुम आने में बेटर करेगा कि नहीं, कि तुम दूसरा रास्ता से निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि जब हम किसी प्रकाश को सीधी रेखा में भेजते हैं तो वह उसी रेखा में आ जाती है, क्योंकि वह इधर उधर जाना नहीं चाहती, उसको पसंद नहीं है कि किसी और रास्ता से जाए, तो वह उसी रास्ता से जल्दी और आना पसंद करेगा। इसलिए इसका जो है आपतित किरण जो है, आपतन कोण जो है वो भी 0 होता है और परावर्तन कोण है वो भी 0 होता है। मतलब कि इसमें ना शुरू होता है नहीं खत्म होता है, मतलब कि इसका एंगल भी वही रहता है, 0 रहता है। मतलब कि आपतित एंगल और परावर्तित एंगल दोनों ही 0 रह जाता है, क्योंकि इधर उधर तो जाता नहीं है, जिस पथ में जाता है उसी पथ में आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं